एक सवाल जो हमें बार बार सुनने को मिलता है वो है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। मतलब इतने सारे नाम हैं, स्टेट ओबीसी, सेंट्रल ओबीसी और फिर ये ओबीसी एनसीएल। सही बात है, किसी का भी सर चकरा जाए। और कई बार तो एक छोटी सी गलती से लोगों के हाथ से नौकरी या एडमिशन का मौका भी निकल जाता है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ नामों का फेर नहीं है, इसके पीछे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी एक गहरी परत छिपी है। अच्छा, तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब मकसद सिर्फ परिभाषाएं बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अलग अलग सर्टिफिकेट क्यों हैं और असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है। तो चलिए इस उलझन को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सर्टिफिकेट की जो ज्यादातर लोगों के पास होता है, स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये राज्य के लिए है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हर राज्य की अपनी एक ओबीसी लिस्ट होती है। ओके। और वो केंद्र की लिस्ट से अलग हो सकती है। मतलब हो सकता है कोई जाति किसी राज्य में तो ओबीसी मानी जाए पर केंद्र की लिस्ट में ना हो। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, तो स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट बस इतना पक्का करता है कि आप उस खास राज्य की ओबीसी लिस्ट में आते हैं। इसका दायरा भी उसी राज्य तक ही सीमित है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का लोकल पास हो गया, जैसे किसी शहर का लाइब्रेरी कार्ड जो सिर्फ उसी शहर में काम करेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये सर्टिफिकेट आपको उसी राज्य की सरकारी नौकरियों में या वहां के कॉलेजों में एडमिशन और दूसरी योजनाओं में आरक्षण का हकदार बनाता है। लेकिन जैसे ही आप राज्य की सीमा से बाहर केंद्र सरकार की किसी नौकरी के लिए, हाँ, तो वहां ये लाइब्रेरी कार्ड काम नहीं आता। और यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है ना? बिल्कुल। जब कोई केंद्र की नौकरी जैसे एसएससी या रेलवे का फॉर्म भरता है तो उन्हें ओबीसी सेंट्रल का ऑप्शन दिखता है। तो लोग सोचते हैं कि बस यही वाला बनवा लेना है, पर इसमें एक बड़ा पेच है ना, बहुत बड़ा पेच है। देखिए, ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट असल में एक अधूरा दस्तावेज है। अधूरा कैसे? ये सिर्फ इतना बताता है कि आपकी जाति केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल है, बस। इसमें आपकी आय का कोई जिक्र नहीं होता। इसीलिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये सर्टिफिकेट मतलब नाकाफी है। ये बस आपकी जाति की पहचान करता है, आपकी आर्थिक स्थिति की नहीं। तो फिर ये असल में काम कहाँ आता है? ये तो एक तरह का मतलब धोखा हुआ। इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित है। सच कहूं तो ज्यादातर मामलों में ये किसी काम का नहीं है। असल में जिस दस्तावेज की सबको जरूरत पड़ती है वो है तीसरा वाला, ओबीसी एनसीएल। हाँ, जिसे हम ओबीसी एनसीएल कहते हैं। यही वो नेशनल पास है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर। मुझे लगता है कि ये जो क्रीमी लेयर शब्द है यही कई लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका मतलब सिर्फ पैसे से है या इसमें सरकारी पद जैसी चीजें भी शामिल होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉन क्रीमी लेयर होने का मतलब है कि आप पिछड़े वर्ग से तो हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वो जो संपन्न तबका है उसमें नहीं आते। ठीक है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। एक, आपकी जाति केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होनी चाहिए, और दो, आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए अभी के नियम के हिसाब से। सिर्फ आय? नहीं, बात सिर्फ आय की नहीं है। अगर माता पिता क्लास 1 के सरकारी अधिकारी हैं तो आय चाहे कितनी भी हो, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में ही गिने जाएंगे। ओह अच्छा, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम या केंद्र सरकार के किसी भी बड़े संस्थान में आरक्षण का फायदा उठाना है तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एकदम सटीक। बाकी दोनों सर्टिफिकेट वहां किसी काम के नहीं। बिल्कुल नहीं। ओबीसी एनसीएल ही वो सर्टिफिकेट है जो आपकी जाति और आपकी आर्थिक स्थिति दोनों को एक साथ प्रमाणित करता है। इसके बिना केंद्रीय स्तर पर आरक्षण मिलना असंभव है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो ये है, स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट आपके राज्य का लोकल पास है। सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट एक अधूरा दस्तावेज है जो सिर्फ जाति बताता है। बिल्कुल। और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ही असली नेशनल पास है जो आपको केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का हक दिलाता है। बिल्कुल। और ये पूरी व्यवस्था हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? ये जो राज्य और केंद्र के बीच लिस्ट और सर्टिफिकेट का फर्क है, ये दिखाता है कि भारत में आरक्षण की नीति कागज पर जितनी सीधी दिखती है, जमीन पर उतनी ही ज्यादा जटिल है। सही बात है। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे एक ही